Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 13 लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। टाइप नंबर 11 है जब मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। इसका मतलब ये है क्रय मूल्य जो है उसको भी घटाया बढ़ाया जा रहा है, जो विक्रय मूल्य है उसको ही घटाया बढ़ाया जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। 14 रुपए अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से देखते हैं। सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है तो पहले हमें क्रय मूल्य मानना होगा, और क्रय मूल्य हमेशा 100 के मल्टीपल में मानिए, क्योंकि 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो परसेंटेज निकालने में भी आसान रहेगा। क्रय मूल्य 100x 20% का लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा आपको मालूम है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100x है। 100x और गुणे 100 प्लस लाभ 20% का, यानी 120 बटा 100, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 120x। तब विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा 120x। ये केवल इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। जब क्रय मूल्य 100x था तो कितने में विक्रय किया गया 120 में। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी दूसरी बार का क्रय मूल्य क्या है, ये तो फर्स्ट वाला है। अगर 10% बढ़ा के खरीदता तो दूसरा क्रय मूल्य हो जाता है 110x, इसका 10% बढ़ जाएगा। और वह सामान को 25% लाभ पर बेचते हैं तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य क्या होगा 110x में खरीद रहा है और उसका 25% लाभ लेता है तो 125 बटा 100। यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनाई 10 और 25 और 11 का गुणा करिए, 11 25 55 के 5 हासिल 7, 11 दूनाई 22 और 5 27 बटे, और ये हासिल 2, और यहाँ पे x भी है, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 15 2 7 14, 1 15, 1 बचेगा, 10 लगाइए, 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, यानी तब कितने में बेचता है 137.5 x में बेचता है तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी 25% लाभ पर बेचता है तो ये 14 रुपए ज्यादा है। ये वाला ज्यादा है और ये 14 रुपए क्या है कम है। दोनों का डिफरेंट आप निकाल लीजिए कि हो जाएगा 137.5x और ये पहले वाला विक्रय मूल्य था 120x। इन दोनों विक्रय मूल्य में उसे 14 रुपए का डिफरेंट आता है। अब घटा लीजिए, 137.5 से 120x जाएगा तो ये 0.5 तो ऐसे नोट हो जाएगा। घटाने के लिए बताया गया है 137.5 और 120 दशमलव नहीं है तो यहाँ दशमलव के बाद 0 माना जाता है और दशमलव सामने रखना चाहिए घटाने में या जोड़ने में। 5 7 से 0 जाएगा 7, 3 से 2 जाएगा 1, यानी 17.5 आएगा। 17.5x बराबर कितने रुपए 14 रुपए। इस तरफ मिटा दे रहे हैं। या x बराबर कितना होगा, x बराबर 14 और बटे ये जाएगा अपान में चला जाएगा दाहिनी तरफ 17.5,
यहाँ से 10 हटाइए तो 0 बढ़ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 7 दूनाई 14 0, 7 दूनाई 14 3 17, 3 बचेगा, ये 35 7 बचे 35, अभी 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25 25, यानी x का मान कितना आ रहा है 4/5। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य पहले क्या था हमारा 100x, यानी कि क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य बराबर 100x, 100 गुणे x का मान आया है 4/5, 5 से काटिए हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 ये और 4 ये 20 चौक 80 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य पहले था। फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से यहां से मिटा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आप पहले समझेंगे। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए और बढ़ाए जाएं तो एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाता है पहला लाभ, प्रतिशत पहला लाभ, और पहला प्रतिशत लाभ बराबर कितना दिया आपका 20%। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, जितने प्रतिशत अधिक पर खरीदता है या जितने प्रतिशत कम पर खरीदता उसको x मान लेते हैं, ना तो ये लाभ है ना हानि है, बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो उसको x मान लीजिए। 10% अधिक पर खरीदता है, x का मान किसमें है +10 में है, ठीक। और दूसरा वाला लाभ 25%, यानी प्रतिशत, दूसरा लाभ दूसरी बार जब बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% का, और कितने रुपए अधिक या कम मिलते हैं ये भी नोट करना है। अधिक या कम मूल्य उसे कितने रुपए कम ज्यादा मिलते हैं 14 रुपए, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, जब दोनों मूल्य घटाए बढ़ाए जाएं तो अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य गुणे 100, क्यों, क्योंकि 2 बार बेचा जा रहा है तो 2 बार 100 लगेगा, अपान बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस माइनस x क्या है, जितने प्रतिशत बढ़ाकर खरीदा जाता है या कम में वही है। अगर सामान को अधिक में खरीदा जाएगा तो यहाँ 100 प्लस x, अगर ये 10% कम में खरीदा गया होता तो यहाँ लगता 100 माइनस x, और यहाँ अगले ब्रैकेट में होगा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत लाभ हानि, दूसरा प्रतिशत लाभ हानि, ठीक। अब ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, दूसरा वाला पहले रखा जाता है x के साथ में, और माइनस डिफरेंस का निशान है बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। 100 प्लस दूसरा हो चुका है तो पहला लेंगे, 100 प्लस माइनस प्रतिशत पहला लाभ या हानि, हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि, लाभ रहेगा तो प्लस, और अगले ब्रैकेट में रहेगा 100 से गुणा करना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अधिक या कम मूल्य 14 रुपए और गुणे ये दोनों फॉर्मूले से 100 गुणे 100 बचे 100 प्लस माइनस x, अधिक में खरीदा गया x का मान +10 है तो यहाँ 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, गुणे दूसरा भी लाभ है 25% का तो प्लस लगेगा 100 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, ये बड़े ब्रैकेट में। डिफरेंट अगले वाले में 100 प्लस पहला लाभ, यानी पहला लाभ 20 है आपका तो 120 120 लाभ रहेगा तो जुड़ेगा, और गुणे फॉर्मूले में यहाँ भी क्या है 100 है। या इसको और एक स्टेप हल करते हैं तो हो जाएगा 14 गुणे 100 गुणे 100 बटे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। 0 11 25 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, ये आएगा 13,750, और ये कितना आएगा 12 एकम 12 और 3 0, ये आ रहा है 13,750, और ये आ रहा है 12 के बाद 000, क्या इसको 14 गुणे 100 बटे 13,750 से 12,000 जाएगा तो 1,750, यही होगा। 0 0 कट कर देते हैं, 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14 3 17 35, 7 25 35 और 25 चौका 100, यहाँ 2 4 8 2 चौका 8 धामा 80 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि समझ में कौन सा आ रहा है, फॉर्मूले से या बेसिक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है,
एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 100x, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ है तो 20 जोड़ दिया जाएगा, 120x। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता, यानी अगली बार सेकेंड बार जब वो खरीदता तो 20% अधिक में खरीदता, 120x में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता। अब ये 10% इसका लाभ लेगा जो क्रय मूल्य पर लाभ लिया जाता है, यानी इसका 10% लाभ लेता है, तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 120x और गुणे इसका 10% लाभ 100 प्लस लाभ, यानी 110, 110/100, डबल जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 1 11 2 13, यानी 132x में बेचता है। अगली बार कितने में बेचता है? 132x में। क्लियर? अगर 132x में बेचता है तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी 120 में बेचने पर 120 रुपए कम और 132 में बेचने पर 120 रुपए अधिक, अर्थात 132x माइनस 120x, इन दोनों का अंतर है 120 रुपए। 132 से 120 जाएगा, 12x बराबर 120 रुपए, तो x बराबर 120/12, 12 दहम 120, यानी x का मान कितने रुपए आएगा? 10 रुपए। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हम माने थे 100x, यानी 100x, 100 गुणे x का मान भी कितना आ रहा है? 10। क्रय मूल्य बराबर 100, 10 का गुणा कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ये फॉर्मूले से देखते हैं इसको। एक व्यक्ति अपना सामान 20% पर बेचता है। फर्स्ट प्रतिशत लाभ यानी पहला लाभ बराबर 20%। यदि वह सामान को 20% अधिक पे खरीदता है, x बराबर प्लस 20%, यानी अधिक में खरीदता या कम में खरीदता तो माइनस 20 हो जाता, और दूसरा लाभ भी 10% का। सेकेंड प्रतिशत लाभ बराबर कितने प्रतिशत? 10% का, तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। अधिक या कम मूल्य कितने रुपए कम ज्यादा मिलते? अधिक या कम मूल्य बराबर 120 रुपए। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, 2 बार विक्रय किया गया, 2 बार 100 लगेगा, और बटे बड़ा ब्रैकेट 100 प्लस माइनस x एक ब्रैकेट में, और दूसरा लाभ पहले रखा जाता है प्लस माइनस प्रतिशत, दूसरा लाभ या हानि एक ब्रैकेट में, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंट का निशान। अगले में है 100 प्लस माइनस पहला पहला लाभ या हानि, और ये ब्रैकेट क्लोज गुणे 100 बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, या क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य कितने रुपए है? 120 रुपए कम ज्यादा मिलता है, 120 गुणे 2 बार 100 है, 100 गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस x कितने प्रतिशत अधिक में खरीदा गया? 20%, यानी 100 20 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 120, और गुणे 100 प्लस दूसरा लाभ कितना है? 10% का, 100 10 कितना हो जाएगा? 110 एक ब्रैकेट में, डिफरेंट। अगला 100 प्लस पहला लाभ, और पहला लाभ आपका है 20%, 100 20 120 हो जाएगा, गुणे 100। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करते हैं। 120 गुणे 100 ऊपर वाला ऐसे नोट कर लिए, नीचे वाला 120 दोनों में कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो ये 110 से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 120 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से भी कट जाएगा, 100 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए। अगला तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना माल एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि माल को 10% कम में खरीदा होता और 20% लाभ पर बेचा होता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं, 10% लाभ पर बेचता है, यानी पहले क्रय मूल्य 100x और 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य 10% ऐड हो जाएगा, 110x हो जाएगा। यदि वह माल को 10% कम में खरीदा गया होता, यानी ये कितने में खरीदा होता, 90% में, 10% कम में ही खरीदता तो कितने में बेचता, 120%। इसका 120% निकाला जाएगा, 90x का 120%, यानी 20% लाभ ऐड हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, 12 9 108x, यानी अब कितने में बेचा होता, 108x में दूसरी बार, तो कितने रुपए कम मिलते, 8 रुपए। यानी 110 में बेचने पर 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं और 108 में बेचने पर 8 रुपए कम मिलते हैं। इन दोनों का डिफरेंट कितने रुपए है, 8 रुपए। लिख लीजिए, 110x माइनस 108x बराबर 8 रुपए का। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कितने, 2x बराबर 8 रुपए, तो x बराबर 2 चौक 8, कितने रुपए, 4 रुपए। x का मान 4 आया। क्रय मूल्य हमने कितना लिया था, 100x, क्रय मूल्य 100x और 100 गुणे x का मान है 4, यानी क्रय मूल्य कितने रुपए, 400 रुपए है। फॉर्मूले से भी देखते हैं। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा था ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले से देखते हैं, पहला लाभ जो है, व्यक्ति का माल 10% लाभ पर बेचता है। प्रतिशत, पहला लाभ कितने प्रतिशत, 10%। यदि वह माल को 10% कम में खरीदा गया होता, x का मान कितना है, 10% और माइनस में है, कम में, और 20% लाभ में बेचता, प्रतिशत, सेकेंड लाभ जो है, दूसरा लाभ जो है वो 20% लाभ पर बेचता, अधिक या कम मूल्य कितना है, 8 रुपए। अधिक या कम मूल्य बराबर है 8 रुपए। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला, अधिक या कम मूल्य गुणे 100 बटे, यहाँ ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस x एक ब्रैकेट में, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रतिशत दूसरा लाभ हानि, प्रतिशत दूसरा लाभ या हानि, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंट का निशान, 100 प्लस माइनस फर्स्ट प्रतिशत लाभ या हानि और गुणे 100 अगले ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य 8 रुपए गुणे 100 बटे x मतलब कितने कम या ज्यादा में, क्रय मूल्य को कितना कम ज्यादा किया गया, 10% कम किया गया, तो 100 से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 90, और गुणे दूसरा वाला लाभ हानि, दूसरा लाभ कितना, 20%, लाभ है जोड़ा जाएगा, 120 120 एक ब्रैकेट में, डिफरेंट का निशान, पहला लाभ 100 प्लस पहला लाभ है 10, 100 10 कितना हो जाएगा, 110, और गुणे फॉर्मूले से 100 है। यहाँ इसको एक स्टेप और हल करते हैं, 8 गुणे 100 बटा 12 9 108, 1 0 इसका डबल जीरो, डिफरेंट 11 1 कम 11, और ये 2 0 1 0 3 0, 11,000 10,800, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 200 रुपए, 200। यहाँ से हल करते हैं, क्रय मूल्य बराबर 8 गुणे 100 गुणे 100, 8 गुणे 100 गुणे 100, और इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है 200,
यहाँ से लिख लीजिए 200, डबल जीरो कैंसिल, 2 चौका 4 और 100 का गुणा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है, कोई सामान राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता, यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता, 25% लाभ पर बेचा होता, उसे 15 रुपए अधिक मिलते, तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य निकालिए। यह क्रय मूल्य जो है वो हमने मान लिया 100x। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? पहले 10% का लाभ लेता है तो 100 और 10 कितने परसेंट? 110%, यानी 110x हो जाएगा। और यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता, पहली बार तो यह है, दूसरी बार क्या करता? 10% कम में खरीदता, यानी क्रय 100 के बजाय 10% कम में खरीदता, 90x में खरीदता, तो 25% का लाभ पर बेचता दूसरी बार, 90x और उसका 25% लाभ, यानी 125/100, 25 पंचे 25 चौका 2 और ये 45, 45 पंचे 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 और बटे 2x। ठीक, ये 2 और यहाँ पे x है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 5, 1 बचेगा 10 लगा दिया 10, 2 पंचे 10, यानी 112.5x। दूसरी बार कितने में बेच रहा है? 112.5x में। अगर इनमें बेचता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते, यानी पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य इन दोनों का डिफरेंट कितने रुपए है? 15 रुपए। ये बड़ा इससे घटा देते हैं। 112.5x माइनस 110x बराबर कितने रुपए? 15 रुपए कम ज्यादा है। 112.5 110 यानी 2.5, x बराबर 15 रुपए, x बराबर 15 बटा 2.5, यहाँ से 10 हटाइए, 0 बढ़ जाएगा। 5 दुनाई 10, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 3 दुनाई 6, x का मान कितने रुपए आ गया? 6 रुपए। क्रय मूल्य हमने कितना लिया था? 100x। क्रय मूल्य बराबर 100x, 100 और गुणे x का मान फाइंड आउट किया है 6, 106 गुणा करने पे कितना आएगा? 600, यानी वह सामान कितने रुपए में खरीदा गया था? 600 रुपए में। अगले से फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले को बार बार, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए फॉर्मूला उतनी बार लिखिए। इसकी गारंटी है कि आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। सारा एक साथ नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। देखते हैं, पहला लाभ 10% है। प्रतिशत फर्स्ट वाला लाभ जो है वो 10% है, और अगर 10% कम में खरीदा गया होता, x का मान है 10% कम में खरीदा हो गया होता माइनस, तो 25% लाभ पर बेचा जाता। प्रतिशत दूसरा वाला लाभ जो है कितने प्रतिशत? 25%, उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य बराबर 15 रुपए कम ज्यादा मिलता। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य 2 बार बेचा गया है, गुणे 100 बटे बड़ा ब्रैकेट 100 प्लस माइनस x एक ब्रैकेट में, और 100 प्लस यहाँ पे लाभ हुआ है ना दोनों पे, 10% का लाभ 25% का लाभ, तो प्लस ही लगा रहे हैं। ठीक, दूसरा लाभ प्रतिशत, दूसरा लाभ एक ब्रैकेट पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और अगला 100 प्लस प्रतिशत पहला लाभ अगले ब्रैकेट पे है गुणे 100, या क्रय मूल्य बराबर
अधिक या कम मूल्य, 15 रुपए कम ज्यादा मिलता है। 15 गुणे 2 बार फॉर्मूले में 100 है, गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स का मान है 10% कम में खरीदता, कम है तो मतलब घटाया जाएगा, और 100 से 10 घटाया जाएगा तो इस ब्रैकेट का मान आएगा 90 यानी 90। और दूसरा वाला लाभ इसमें जोड़ा जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 100, और दूसरा लाभ, ये पहला लाभ है 25 है, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, ये ब्रैकेट डिफरेंट। और 100 प्लस पहला लाभ 10 ये है, यानी 110 110 लाभ है तो जोड़ेंगे, और गुणे 100, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, हाँ ब्रैकेट का निशान लगा, गुणे का निशान लगा देते हैं। या क्रय मूल्य बराबर 15 गुणे 100 बटे 0 नोट कर लीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 1 9 2 11, यानी 11,250। और यहाँ पे आ रहा है कितना 11,000 गुणा कर 11 1 कम 11 3 0 यानी 11,000, 11,250 11,000, अंतर कितना आ रहा है 250 का नीचे, ऊपर है 15 100 गुणे में क्रय मूल्य बराबर 15 गुणे 100 बटे नीचे आ रहा 250 का डिफरेंट, 250 1 0 नोट, और 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60 धामा 600, यानी क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में सामान खरीदता 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेसिक से देखते हैं, क्रय मूल्य निकालना है और 100 के मल्टीपल में हमेशा रखते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100x, 30% लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य 30% लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। ये पहली बार है। सेकंड बार देखते हैं, यदि वह 20% कम में सामान खरीदता, 20% कम का मतलब कितने परसेंट में खरीदता, 80%, यानी 80x, और 40% लाभ पर बेचता, इसका 40% लाभ पर बेचता है, यानी 80x गुणे 100 प्लस लाभ बट्टा 100, यानी 140, 140 बट्टा 100, डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 के 8 3 11, कितने में बेचता है 112x में, तो उसे 14 यानी कम में बेच रहा है तो कम मिलेगा। पहले 130x में बेचा था। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 144 रुपए में है। अच्छा, हल कर देते हैं। 130x माइनस 112x बराबर 144 रुपए। 30 से 12 जाएगा, 12 8 20 10 30, यानी 18x बराबर 144, 18 8 144, x बराबर कितने रुपए आ गया 8 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य था 100x लिए थे, यानी क्रय मूल्य बराबर 100 100x, या 100 गुणे x का मान आपने फाइंड आउट किया है 8, 8 एकम 800 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखते हैं, फॉर्मूले से भी देखते हैं। तीस प्रतिशत लाभ पर बेचता है, प्रतिशत फर्स्ट लाभ बराबर 30%, और यदि 20% कम में खरीदता, यानी x का मान -20 है, x% कम ज्यादा में खरीदता तो उसे 40% का लाभ पर बेचता है, यानी सेकेंड प्रतिशत लाभ बराबर 40%, तो उसे 144 रुपए कम मिलते हैं। अधिक या कम मूल्य बराबर 144
रुपए। ठीक, फॉर्मूला है आपका क्रय मूल्य बराबर अधिक कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य गुणे 100 गुणे 100। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का मान घटाया या बढ़ाया जाए। बटे बड़े वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा 100 प्लस माइनस x स्टार्टिंग में, सेकंड में 100 प्लस माइनस सेकंड प्रतिशत लाभांश और ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, डिफरेंट फिर से बड़ा छोटा 100 प्लस माइनस फर्स्ट प्रतिशत लाभ, पहला वाला प्रतिशत लाभ या हानि, और अगले ब्रैकेट में हानि गुणे 100। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य 144 रुपए 144 गुणे 100 गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस x का मान यहाँ पे रखा गया -20, तो 100 से 20 घटाया जाएगा तो हो जाएगा 80 और गुणे 100 दूसरा वाला लाभ, पहला लाभ 30 दूसरा लाभ 40%, 140 कितना हो जाएगा 140 डिफरेंट 100 प्लस पहला लाभ 30 है पहला लाभ 130 130 और गुणे 100। इसको आगे और नोट कर लेते हैं 144 144 गुणे 100 गुणे 100 बचे 0 और 0 का गुणा होगा 0 दो बार है, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 के 8 3 11 11,200 और इसको डिफरेंट का निशान लगा के ये आएगा 13 एकम 13, 1 0 इसका 2 इसका, कितने 0 3 0 का मतलब 13,000। या क्रय मूल्य बराबर 144 गुणे 100 गुणे 100 बटे 13,000 और 11,200। 11,200 में 800 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12,000 और 1,000 और ऐड करेंगे तो 13,000 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 1,800। डबल जीरो कैंसिल, 18 8 144, 8 और 100 का गुणा, क्रय मूल्य बराबर 800 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।